गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि इसे हम हॉरिजॉन्टल टाइप ले रहे हैं, वर्टिकल खड़े में ले लेते हैं, इसको बेड़े साइड में ले रहे हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने एक बेड़ी पट्टी में ले लिया है। अगर हम गांव की भाषा में बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहले बोल लो, चाहे फ्यूचर बोल लो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, ये तो पता ही है तुम्हें, बहुत अच्छी बात है। पास्ट में वाज वर होती है और फ्यूचर में विल बी और शैल बी होती है। फिर से समझ लो, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, पास्ट में वाज वर लगता है और फ्यूचर में विल बी शैल बी लगता है। और तीनों में एक कॉमन सी चीज़ है, वो है वर्ब की आईएनजी तीनों में लगेगी। नहीं लगाओगे तो तुमको आएगा ही नहीं, फिर तो आईएनजी तो लगानी पड़ेगी। अब बात कर लें एग्जाम्पल पे आ जाओ मेन। तो कैसे ले ले, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। वे खेल रहे हैं, अब वे कोई ले लो तो वे का होता है दे मीन्स होता है वे, स्पेलिंग होती है THEY, दे मीन्स वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। है आ गया, प्रेजेंट है, रहा है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब इसी को हमने पास्ट कर दिया, वे खेल रहे थे, तो थे आ गया। और दे क्या है, प्लूरल है, तो दे वर प्लेइंग। अब इसी को फ्यूचर कर दिया, वे खेल रहे होंगे, इंग्लिश दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग। फिर आ जाओ प्रेजेंट में। अब बात कर रहे हैं, वह पढ़ रहा है, इंग्लिश ही इज रीडिंग। पास्ट कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा था, इंग्लिश ही वॉज रीडिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा होगा, इंग्लिश ही विल बी रीडिंग। अब बात कर लो, फिर प्रेजेंट में आ जाओ। मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं सोच रहा था, इंग्लिश आई वॉज थिंकिंग। पास्ट में आ गया। और जब फ्यूचर पहुंचा, मैं सोच रहा हूँगा, इंग्लिश आई विल बी थिंकिंग। फिर से आ जाओ प्रेजेंट में। बच्चे शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब यही पास्ट में हो गया, बच्चे शोर मचा रहे थे, केवल था लग गया है, और थे लगने से यहाँ पर आर लगाया था, वहाँ पे वर लगा देंगे। कैसे, द चिल्ड्रेन वर थिंकिंग। अब हमने बोल दिया बच्चे शोर मचा रहे होंगे, तो बच्चे शोर मचा रहे थे, द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइस। और बच्चे शोर मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल बी मेकिंग अ नॉइस। ये हो गया फ्यूचर। और प्रेजेंट का तो द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइस। अब बात कर लें और एग्जांपल ले लो। मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज़ रीडिंग। पास्ट कंटिन्यूअस, मेरा भाई पढ़ रहा था, हिंदी इंग्लिश माई ब्रदर वाज रीडिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले लो तो मेरा भाई पढ़ रहा होगा। अब इसकी इंग्लिश कैसे होगी, माई ब्रदर विल बी रीडिंग। तो ये प्रेजेंट के थे, वो पास्ट के हैं, और वो फ्यूचर के हैं। इनके निगेटिव पार्ट को लेंगे तो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे आप सभी में, वो होगा निगेटिव पार्ट। और वही हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे तो वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। बस सिंपल से सारे फंडे हैं, सेम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वह नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। और वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। इसको ले लिया फिर वो कि क्या वह खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग। क्या वह खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। और क्या वह खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग। फिर ले लें, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रहा था, वॉज ही नॉट प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग। With these words, I would like to pack up my speech. Thank you.